और पत्रकार ही ज्यादा पसीना बहा रहा है इस चुनाव में, जनता उतना नहीं सपोर्ट कर रही है, वोटर्स नहीं निकल रहे। कम हो रहा है, इसके पीछे 2-3 कारण और हैं जिसके लिए चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ेगा। पहली बात तो जिस तरीके से जो मौसम तय होता है उसको मेरे हिसाब से जी अंदर ये चुनाव करवा लिए जाते तो कहीं ना थोड़ा सा मौसम का सपोर्ट हो जाता। और दूसरी बात, जिस तरीके से चुनाव आयोग आजकल तकनीक का जमाना है, पहले वाला टाइम नहीं है कि भाई जैसे बैलेट बॉक्स लगाने या उतनी अब चुनाव के अंदर वो भी नहीं है कि भाई जैसे पहले बूथ कैप्चरिंग होती उतना। तो अब मेरे हिसाब से चुनाव आयोग को जो इतना लंबा पीरियड यानी कि 2.5 महीने का जो चुनाव एक कराने का जो इन्होंने एक प्रोसीजर रख दिया, इसके अंदर भी थोड़ी सी उदासीनता। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि चुनाव का दिन जिस तरीके से तय करते हैं उसके ऊपर भी इनको गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं या यूं कहें उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके अंदर एक ऐसी संस्कृति सी उत्पन्न हो गई कि भाई शुक्रवार के चुनाव है यानी कि चुनाव वाले दिन को भी वो छुट्टी में काउंट कर लेते हैं, शनिवार रविवार की छुट्टी, और चलते हैं 3 दिन घूमने के लिए। इस चीज से प्रमाणित होता है कि जब आपने देखा होगा कि पहला जब चरण था तो पहले चरण के अंदर देहरादून और नैनीताल वाली जो रोड है उसके टोल टैक्स से अगर आप टोल बूथ से आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई हजारों गाड़ियां उस दिन स्पेशल यानी कि ज्यादा भीड़ वहां पे गाड़ी। जब आप ये बात कह रहे हैं तब सवाल ये बन जाता है कि ऐसा क्यों है? क्या मौसम ही बड़ा फैक्टर है, बड़ी वजह है, या फिर लोगों के मन में ये बात हो गया है कि ये बात हो गई है कि ठीक है नतीजे तो निश्चित है, कई बार ऐसा लगता है कि नतीजे तो यही आने हैं, इस वजह से भी लोग उत्साह नहीं दिखाते। खैर, इस पर एक लंबी चर्चा लगातार चल रही है, उस पर आगे भी बात होगी, लेकिन फिलहाल आज प्रधानमंत्री के रोड शो पर फोकस है। प्रधानमंत्री बनारस में बिल्कुल अद्भुत तस्वीरें हम देख रहे हैं कि बनारस से सामने आ रही हैं। इसके लिए रुक कर लेते हैं रामगोपाल द्विवेदी का भी, वहां से लगातार कवरेज कर रहे हैं रामगोपाल। आप वहां की तस्वीरें जरा दिखाएं, अस्सी चौराहा की बात करें, वहां पर कैसा नजारा है? ठीक है, रामगोपाल के पास लौटेंगे। अनूप का एक बार फिर से हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। अनूप, हम देख रहे हैं कि वहां की जनता तो साफ तौर पर यही कह रही है कि आज जो तस्वीर बनारस की नजर आ रही है उससे स्पष्ट हो जाता है कि रिजल्ट क्या होगा। सांसद के साथ साथ ही देश का प्रधानमंत्री बनाने को लेकर भी मेरा नाम सदफ आलम है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ने वाले हैं। मुस्लिम महिलाएं जो है आप लोग स्वागत करने के लिए खड़ी हैं, क्या उत्साह है, कैसा उत्साह है? उत्साह तो बहुत ज्यादा है। हम लोग कल रात से ही, जैसे घर में शादी होती है और हम लोग जगह में जागते हैं, उसी तरह हम लोगों ने रात में जाग के पूरी ये तैयारियां की हैं और तैयारियों के साथ मोदी जी का भव्य स्वागत करेंगे। मोदी जी ने कहा था 2019 में कहा था कि मुस्लिम बहनों का साथ मिलेगा। इस बार भी कह रहे हैं कि देश की बहनें उनका साथ देंगी, देश की महिलाएं साथ देंगी। किस तरह से स्वागत करेंगी? स्वागत तो हम लोग यहाँ माला है और ये खूब ढेर सारे फूल है, ये स्टॉल है और बहुत सारी चीजें हम सब लेकर आए हैं स्वागत करने के लिए। बस हमारा लक्ष्य है जिस तरीके से ज्यादा से ज्यादा जनता बता रही है कि किस तरीके से और पिछले 10 सालों में जिस काम हुए हैं उसका परिणाम है कि जनता आज सड़कों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं वो किस तरीके से वो किस तरीके से उनकी एक झलक मिल सके के लिए यहाँ की जनता है। बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं, इन्हीं से जानते हैं। ये बताइए कि पिछले 10 सालों में काशी में कितना परिवर्तन आपने देखा है, इस शहर में कितना परिवर्तन देखा? माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम बनारस नहीं पूरे भारत का विकास पुरुष कहेंगे। जो 10 सालों में हम सभी के बीच में विकास किया, किसानी से लेकर युवाओं से लेकर हॉस्पिटल से लेकर हर जगह जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया उसे हम भारत का विकास पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हुआ है, लगता है कि काशी के सम्मान को और बढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार 500 पार। ये आप माहौल उत्सव देख रहे हैं, ये किसी पर्व से कम नहीं है, ये दीपावली होली से कम नहीं है। अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा काशी की नगरी में। हर हर मोदी। बीजेपी करे 400 पार, ये करे 500 पार। विश्वनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है। ये हुजूम जो देख रहे हैं आप ना,
इस बार 10 लाख मतों से मोदी जी को जो है जिताना है हम लोग को, क्योंकि काशी की जनता कोई कर्ज रखती नहीं है और लौटाने का समय आ गया है अब। और 10 लाख पार मतों से हम लोग काशी से ठाने अपने दिल में कि इस बार मोदी जी को जिताकर प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाकर काशी को सौभाग्य को जगा दिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। 10 लाख पार जनता हुए 10 लाख, तब तो वोटर हुए 10 लाख, दिखाई नहीं दे रहा है जिसको। सारे समाज का साथ मिला, क्योंकि विपक्ष कहता है कि अकलियत समाज जो है मोदी जी के साथ नहीं है। ये उनकी भूल है और ये उनका बहुत बड़ा झूठ है। देश और दुनिया पूरा देख रहा है कि, और इस बार 2024 में बनारस के अलावा आप उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेश में भी देखेंगे परसेंटेज मुसलमानों का वोट का बढ़ के रहेगा। ये हमारी बात आप याद रखिए। ये विपक्ष के करारा जवाब थोड़ा सा पीछे वो दिखाया, अब वादा है आगे बहुत कुछ दिखाएंगे। तो जो 10 लाख है, हमें तो लगता है कि इस बार काशी ने ठान लिया है कि जितने विपक्षी हैं सबकी जमानत जब्त, और ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा सांसद न कभी हुआ है न भविष्य में होगा। क्या यहाँ के सम्मान की बात है कि यहाँ के जो सांसद हैं वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। ये बहुत लोग नेता चुनते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं। ये काशी को गौरव की बात है। अब काशी जो है ऋण नहीं रखेगा, इस बार मोदी जी को 10 लाख मतों से विजयी बनाएगा। ये हम लोग का संकल्प है और वो पूरा होगा। भैया पढ़ाओ, भैया पढ़ाओ। देखिए हमारे मोदी जी भारत पुत्र है। मोदी जी एक सेट लीजिए। मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया है, और अब अगली तैयारी मथुरा की चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्ञानवापी मंदिर में बहुत बड़ा सर्वे हो रहा है। बस इस चुनाव के बाद बाबा का द्वार खुल जाएगा भक्तजनों के लिए दर्शन करने के लिए। और काशी की जनता ने 10 लाख से अधिक वोटों जिताने की ठानी है और विपक्षी ढेर हो जाएंगे। और इस बार 400 पार, 4 जून को कमल खिलेगा और 400 पार सीटों के साथ हम लोग फिर से एक बार सरकार बनाएंगे और पूर्ण विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। गोस्वामी का भी रुख कर लेते हैं। अलग अलग सहयोगी अलग अलग स्थानों पर जहां जहां से ये रोड शो निकलेगा वहां पर मौजूद हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, ये माना जा रहा है कि ये रोड शो 5 किलोमीटर लंबा रोड शो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यहाँ से प्रत्याशी हैं जो निकल रहा है, वो आने वाले 5 सालों का रोड मैप तैयार करेगा। और जो लोगों की वहां के मुद्दों की बात हो रही है, लोगों के जो रिएक्शन आ रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि वहां की जनता का रुख क्या है। नहीं, निश्चित तौर पर आप एकदम सही कह रही हैं। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है और हर समाज, पंथ, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ, लोग मोदी की बात कर रहे हैं। इस बार मार्जिन की बात कर रहे हैं। इस बार पूर्वांचल में मोदी का इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा इसकी बात कर रहे हैं। और इसी को लेकर के आज ये रोड शो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक रोड शो के रूप में सामने आया है। जगह जगह पर लोग अपने महबूब नेता के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कब उनका नेता उन तक पहुंचता है। मैं मदनपुरा पे हूं और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में ये काफिला जो है रोड शो का वो मदनपुरा पहुंचने वाला है और उसको लेकर के यहाँ व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये जो इलाका है ये मुस्लिम इलाका है और मुस्लिम इलाके में भी भारी संख्या में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो सड़क पर हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। जगह जगह उनके ऊपर पुष्प वर्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही तमाम प्रदेश